शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन के बाद अब शंकराचार्य के पद खाली हैं। लगातार ये जो दावे हैं कि उस पद पे कौन विराजमान होंगे, वो चीज़ को जानकारी लेने के लिए हमारे साथ गुरुजी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जिस तरीके से अटकलें बार-बार आ रही हैं, उसको सारी चीज़ स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ गुरुजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी, जो शंकराचार्य की जो बातें चल रही है, 2 पीठ की बात हो रही थी कि एक पीठ के एक व्यक्ति 2 पीठ के मालिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि 2 पीठ के अलग-अलग उस पे शंकराचार्य बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो शंकराचार्य बनाए गए हैं या अभी जो राजा अभिषेक होना था, अभी उस पे भी कोर्ट की रोक लग गई है। आपका इस पे क्या मत है? नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेश्वरं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भगवान की कृपा से बहुत दिन होने के बाद हमें वाराणसी आने के लिए सौभाग्य मिला। वाराणसी इसीलिए आता है हर प्राणी मुक्ति पाने के लिए। और इस वाराणसी क्षेत्र का एक और महात्म्य भी है। गंगा बहती है, माँ भगवती गंगा भागीरथी, एक और है ज्ञान गंगा। जो भी धार्मिक विषयों में कोई संशय है तो, कोई विचार मंथन होना है तो काशी उसका राजधानी क्षेत्र है। अभी वर्तमान में भारत देश में एक धार्मिक विषयों को लेकर सभी समाज के सामने एक प्रश्न खड़े हो गया। विषय क्या है, किसके लिए हमें काशी आया? अभी अभी वर्तमान में जो इतना ये विद्वत गोष्ठी ये सभी आयोजन हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो गुरुदेव जी हैं, उत्तर भारत देश में सांप्रदायिक गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु जगदीश शंकराचार्य बोलने से दक्षिण में लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन है। इसीलिए पूज्यपाद महाराज श्री का जब ब्रह्मलीन ये हुआ, हमारे मन में तो ब्रह्मलीन की ही नहीं है, तो गुरु जी हैं सर्वांतर्यामी के में। जो ब्रह्मलीन होने के बाद उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ, पश्चिमामनाय द्वारका पीठ, दोनों पीठ रिक्त हैं पीठ। अभी उस पीठों में नया शंकराचार्य को नियुक्ति करना चाहिए। उस नियुक्ति करने के लिए एक विधि विधान है, विधि विधानों के साथ करना चाहिए। आद्य शंकर भगवत पाद जी 2500 वर्ष हुआ चारों आमनाय पीठ स्थापित करके। 2500 वर्ष की जो पहले परंपरा अभी तक आ रही है, चलते आ रहे हैं, उसका आमनाय पीठ का स्थापित करने के समय आमनाय पीठों का स्थिति गति, उसका संचालन, उसमें विराजमान होने वाले जो अधिकारी के लक्षण, यदि अनधिकारी भी बैठने के लिए चेष्टा किया तो उसको निग्रह करने के लिए, पीठ से पदच्युत कराने के लिए, और एक एक पीठ का क्या क्या दायित्व है चारों दिशाओं में। दक्षिण पहले वाले पीठ हैं द्वारका में, प्रथम पश्चिमामनाय उच्यते। बाद में पूरी गोवर्धन पीठ को स्थापित किया। बाद में उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ में, उत्तरामनाय बदरिकाश्रम में ज्योतिष पीठ को स्थापित किया। बाद में चतुर्थ श्रृंगेरी में पीठ को स्थापित किया। ऐसे इस चारों पीठों में अपना 4 शिष्यों को पहले शंकराचार्य बनाया आद्य शंकर भगवत्पाद जी ने। तो उसकी जो परंपरा अभी तक आया, उसमें कौन सा आचार्य का क्या क्या लक्षण होना है, उसका संचार के विधान क्या है, उस सन्यासी का क्या क्या योग पाठा होना चाहिए, उस क्षेत्र का देवता कौन है, उसमें वेद कौन सा है, महावाक्य क्या है, और इसमें ब्रह्मचारी कौन हो सकता है, ब्रह्मचारी का नाम क्या है और उसका लक्षण क्या है, ये सभी दिया गया। इसका मठामनय महानुशासन बोलते हैं उसको। मठामनय महान शासन का मतलब भारत देश के लिए एक संविधान है ना, ऐसे ही चारों पीठों का एक संविधान है। यहाँ मुख्य चीज बात है कि दृष्टि हमें मूलभूत क्या है वहां जाना चाहिए। भारत देश का राष्ट्रपति है, यद्यपि राष्ट्रपति है तो भी भारत देश में राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है, परंतु राष्ट्रपति भी कानून की दायरे में आते हैं। आता है। ऐसे ही
चारों शंकराचार्य सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आचार्य है। धर्म के बारे में जो भी बोलना चाहिए तो भारत देश में शंकराचार्य बोलना है, तो शंकराचार्य जो बोलता है वो दुनिया मानता है, वो सर्टिफिकेशन होता है, धार्मिक स्थल पर है ऐसे। परंतु शंकराचार्य के ऊपर महान शासन है। जो शंकराचार्य की चयन प्रक्रिया आता है जो महान शासन के अनुरूप करना चाहिए, उसका विधान ऐसे होता है। कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसका पहले नियुक्त होने के पहले उसका चयन की प्रक्रिया होता है, उसकी शपथ लेना पड़ता है सब लोगों के सामने। पहले तो कम से कम वकील तो बनना है, वकील ही नहीं है तो चीफ जस्टिस हो जाएगा क्या? हाँ, एक ब्रह्मचारी अवस्था से नहीं तो गृहस्थ अवस्था से वो एक दंडी सन्यासी होना चाहिए, उसको परमहंस परिव्राज को बोलता है। ब्रह्मचर्य से भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर तब एक सन्यास हो सकता है। ऐसा एक लक्षण संपन्न युक्त अधिकारी ही पीठ पर बैठ सकता है। आद्य शंकराचार्य महान शास्त्र में इसका एक श्लोक बोला, अस्मत् पीठ समारूढ़, जो मेरे पीठ में जो विराजमान होता है मेरे ही रूप समझना चाहिए, कोई अंतर नहीं है। तो उसका लक्षण कैसे होना चाहिए? सर्वशास्त्रवितु योगज्ञः शुचिः जितेन्द्रियः सर्वशास्त्रवितु योगज्ञः मत स्थान मतलब मेरा स्थान, मेरे पीठ पर अलंकृत हो सकता है। गुरु जी एक सवाल ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की बात हाँ। वो छात्र नेता भी रह चुके हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, और बचपन से ही वो सन्यासी भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है उनके अंदर, जबकि वो ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, ब्राह्मण भी हैं? आप वो चीज़ के फिर भी आप इसमें क्यों अटकलें इतनी बार बार आ रही हैं कि वो शंकराचार्य नहीं हो सकते? अभी शंकराचार्य कौन हो सकता है हम नहीं बोलना चाहिए ना, इसलिए आपके सामने मठामनय उपनिषद, मठामनय महान शासन के ग्रंथ रखा है। इसमें पहले चीज़ है जब चारों मठ हैं, चारों मठों का शंकराचार्यों की विराजमान होता है ना, वो लोगों की योग्यता होना चाहिए। इसमें सब पूरा मठामनय महान शासन के बारे में बोलने वाले चीज़ है। सभी डिग्री पढ़ सकता है, डिग्री होने के बाद अब आईएएस ऑफिसर नहीं हो जाता है ना, शास्त्रार्थ होता है। आद्य शंकराचार्य ही जगतगुरु जी पदवी स्वीकार करने के पहले कालटी में जन्म लेकर गोविंद बोधपाद जी के पास पढ़कर काशी आया, यहाँ उसका परीक्षा हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने काशी में बैठकर दोनों को शास्त्रार्थ हुआ, तब जीता। डिग्री हो गया तो कलेक्टर बन जाता है क्या? अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं विषय पर आ रहे हैं अभी देख। अभिमुक्तेश्वरानंद जी आप बोल रहे कि मुख्य चीज है कि वो ब्राह्मण है, हम बोलते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं। एक बात है, और ये छोड़ दीजिए, ये एक चीज है। इससे भी मुख्य चीज है, एक व्यक्ति अपना गुरु को छल कपट से जो विद्या सीखता है, जैसे कर्ण परशुराम के पास जाकर छल कपट से विद्या सीखा, बाद में रहस्य पता चल गया, ऐसे अभी नहीं। हमारा गुरुजी के सामने इसकी जाति के बारे में हमारे गुरुजी के सामने पूछा, हमें ये निरूपण करके दिखाइए, तब से भाग रही है। एक दिन भी उसका साहस नहीं आया, हिम्मत नहीं पड़ा कि दुनिया के सामने आकर बोल सके कि मैं ब्राह्मण हूं। तो आप अभी एक बात है, ठीक है, एक बात है, इतना वर्षों से केवल भाग रही है बस। अभी तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा कि एक दिन सब दुनिया के सामने आकर मैं ब्राह्मण हूं बोल सके। हमारे सामने आकर बोल नहीं चाहिए, हम जानते हैं हिस्ट्री है ना पूरा। एक बात है, एक और बात है, शुचि ही लक्षण क्या होना चाहिए? शुचि ही की मतलब क्या है? उसका जीवन इतिहास शुचि होना चाहिए। अरे बचपन से ही वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य सन्यासी होना चाहिए। ये शुक महर्षि है ना, जन्म लेते ही वैराग्य संपन्न है। ये अनावश्यक राजनीति में, अरे भैया तू संत बनने के लिए तो राजनीति के लक्षण अलग है, तुमके जैसे एमएलए बनो, एमपी बनो। एक विद्यार्थी का क्या लक्षण है? विद्यार्थी की विद्या सीखने के लिए विद्यालय में जाता है ना, विद्या अर्जन के लिए जाता है ना। आपकी बात काट रहे हैं, आप राजनीति की बात करें तो यूनिवर्सिटी में ही राजनीति। हमें क्या बोला? विद्यालय बोला। यूनिवर्सिटी किससे चलता है? यूनिवर्सिटी यूजीसी से चलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से चलता है। ये सांप्रदायिक विधि विधान में गुरु का लक्षण होता है, विद्यार्थी का लक्षण होता है। सांप्रदायिक पीठ है, यूनिवर्सिटी में चल सकता है, पीठ में नहीं चल सकता है।
अंतर है ना। यहाँ विद्यालय में तू जाओ तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ो, कोई परवाह नहीं, परंतु जब पीठ में आ जाता है मर्यादा से रहना चाहिए। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोल रहे हैं भैया। गुरु जी बात क्या आपकी काटे, सुप्रीम कोर्ट गुरु जी जाकर ये झूठ बोल रहे हैं। बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है और यहाँ पे तमाम छात्र नेता हुए हैं और तमाम तरीके के धर्म से जुड़े अपनी बातें तमाम तक वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आप कैसे एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि अगर शंकराचार्य हैं, अगर उनके अंदर राजनीति के अंदर आ जाती है तो ऐसा तो कोई गलत बात नहीं है। उदाहरण दे। हाँ, ये तो छोट अत्यंत बहुत बड़ा उदाहरण देता है। जो शंकराचार्य बनने के लिए आचार्य बनना है ना, पहले आचार्य बनना है तो सर्वशास्त्र की ज्ञान होना चाहिए ना, पहले सर्वशास्त्र कम से कम शंकर भगवत्पाद का प्रकरण ग्रंथ की ज्ञान होना चाहिए ना। ऐसे वाले वेद क्या बोल रहे हैं, सत्यम वद धर्मंचर, झूठ मत बोलो करके बोलना है ना। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी, हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन होने के समय सुप्रीम कोर्ट जाकर एफिडेविट सबमिट करते हैं, झूठ बोलते हैं उसमें। अरे एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोलता है, उसको कोई सम्मान, कोई पुजारी के लायक भी नहीं होता है वो। हम नहीं बोल रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वामी सुप्रीम कोर्ट जाकर एवी सुंदरम की तरफ से सबमिट करता है, उसमें ये बोलता है कि हमको तीनों वाले शंकराचार्य की सहमति मिल गया। हम नहीं है भैया, पूरी शंकराचार्य की सहमति हमको मिल गया, हमको शंकराचार्य बना दीजिए करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करता है। पूरी शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस डाल दिया, बस इसका पूरा नाटक बंद हो गया। अरे कोई सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है, उसको कोई सम्मान है क्या? अभी ये एक है। ऐसे कितना झूठ आपको साबित करके दिखाए हमें। तो आप क्या मानते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले आचार्य होता है क्या? ऐसे झूठ बोलने वाले को आप मानेंगे क्या? गुरुजी आपसे एक सवाल है, झूठ बोलने वाले को इससे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का गरिमा खराब हो जा रहे हैं। एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़कर बाहर आकर नौटंकी करता है, नाटक करता है, सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोलता है। अरे भैया काशी कोर्ट उसको फरार घोषित किया, हमने नहीं बोले कि अमृतानंद जी को जाकर झूठ बोलो, हमें नहीं कहा, हमें वाराणसी कोर्ट में नहीं कहा, वाराणसी में स्थित कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इश्यू किया, फरारी हैं वो, अभी दोषी हैं। क्या एक व्यक्ति जीप जला देना ये संस्कारवान किया है सिखाना? इतना संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में इतना पंडित लोग मेहनत करके विद्यार्थी दिशा में आकर प्रोफेसर आकर नीचे न्याय पढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट जाकर झूठ बोलना ये लक्षण है क्या? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की अपमान है ये। आप क्या मानते हैं संपूर्ण अभिमुक्तेश्वरानंद को किस जाति से, किस धर्म से आते हैं? हाँ, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, पूरा हमको अवगत है, इतना प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी धैर्य है तो जहां वो पढ़ा संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में काशी में ही बैठकर बोलने के लिए बोलिए। अभी वो चेष्टा किया, वो डर गया, जब यहाँ अमहाए करके वो भाग गया, यहाँ के प्रोग्राम कैंसिल करके। अरे भाई डरने की क्या जरूरत है, आ जाओ सामने बोल दो, तुम्हारी की परिचय। क्या मानते हैं किस जाति से आते हैं? अरे भैया देखिए ये सब पूरा दुनिया जानता है, सब लोग बोलते हैं कि स्पष्ट कर दीजिए, बहुत सारी चीजें स्पष्ट ही कर दिया। हम सारे लोग तो यही जानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण हैं। हाँ, तो लेकिन आप क्या आप बता दीजिए कि किस जाति से आते हैं, एससी से, ओबीसी से, कि सामान्य से, जिससे आते हैं। देख वही बोल रहे हैं। यहाँ मुख्य प्रकरण क्या है, शंकराचार्य कौन बन सकता है, इस शंकराचार्य पदवी का कौन योग्य व्यक्ति है। उस शंकराचार्य पदवी के लिए नहीं, एक हमारा गुरुजी के आश्रम में पुजारी बनने के लिए भी ये लायक नहीं है, ये है कोई है ना। अब दूसरा सब्जेक्ट, अब जो आप बता रहे हैं सही, अभी हमें उत्तर नहीं मिल पाया। अभिमुक्तेश्वरानंद हाँ कौन से जाते हैं, ये वो सभी पूरा हम जानते हैं। अरे जो अपवाद कर रहे, जो दोषी है उसको पूछ रहे, अरे भैया तू प्रूव करो तुम्हारी जाति। हम नहीं, सुनो, हम नहीं, पूरी शंकराचार्य प्रश्न चिन्ह लगाया। हमारा गुरु जी ये सभी नाटक जानते हुए ही, सुनिए, हमारा गुरु जी पूज्य गुरुदेव अपना लेटर पैड में इसको नाटक देखते हुए ये गड़बड़ी कर रही करके सीधा लेटर पैड में लिखकर घोषणा कर दिया कि अभी तक हमारा जीते हुए हमारा जिंदगी में ना कोई उत्तराधिकारी को बनाया,
ना घोषणा किया, ना अभिषेक किया, ये लोग अपना नौटंकी स्वघोषित कर रहे हैं करके सीधा गुरुजी लेटर पैड में लिख कर दे दिया। इससे भी क्या चाहिए तुमको? शंकराचार्य बनने के लिए क्या जरूरी है कि ब्राह्मण ही हाँ होना जरूरी होता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। हाँ, पहले सनातन धर्म के वर्णाश्रम धर्म मर्यादा होता है ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि मान लो एक विश्वविद्यालय है, एक मदन मोहन मालवीय की लिया तो एक लक्ष्य को लेकर यूनिवर्सिटी स्थापित किया ना, उस लक्ष्य के अनुसार वो जाना चाहिए ना। ऐसे आद्यशंकर भगवत्पाद जी आरो चारों आमने पीठों को स्थापित करते हुए इसमें बैठना है तो इसका ये लक्षण होना चाहिए कि आदिशंकराचार्य जी बोल दिया, हमें नहीं, उसके अनुरूप होना चाहिए ना। हम कौन है इसके बीच में आने के लिए? आद्यशंकर भगवत्पाद स्पष्ट बोल दिया कि आर्य मर्यादाओं को, वर्णाश्रम मर्यादाओं को पालन करते हुए आचार्य ही बैठना चाहिए। आचार्य कौन हो सकता है? आचार्य हो सकता है शुचि ही, वो भी सर्वशास्त्रों में पारंगत हैं, सर्वशास्त्रों में पारंगत, वेद पढ़ना है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ये सभी लक्षण उसमें होना चाहिए ना। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने क्या है? द्विजत्व में श्रोत्रिय में अंतर है। द्विजत्व माने उपनयन यज्ञोपयुक्त संस्कार, वेद पढ़ने के लिए संस्कार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है, वैश्य को है। क्या कर राम भगवान क्या वेद नहीं पढ़ा किया गुरुकुल में जाकर? सुनो सुनो, नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करते, क्या शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं? ये सुनो बेटा, वेद हमारी है तो हम बोल सकते हैं, वेद हमारा नहीं है ना। वेद हमारा क्या बोलो? वेद मेरे प्रॉपर्टी है क्या? जब तू तुम्हारे घर बना रही हो, तुम्हारे घर के अंदर आना है तो तुम्हारी परमिशन लेना है ना। तुम्हारी परमिशन के बिना बोलकर घुस गया तो। ऐसे ही सनातन धर्म में सब लोगों को मोक्ष पाने के लिए अधिकार है। कौन मना किया मोक्ष पाने के लिए? क्या शूद्र का मोक्ष पाने के लिए अधिकार नहीं है क्या? परंतु उसमें विधान होता है, विधान को पालन करना है ना। क्या सब लोग जाकर सीधे सीधे वाइस चांसलर की सीट में बैठ जाएंगे क्या? विधान होता है ना, विधान को पालन करना है ना। हर प्राणी को भगवान अनुग्रह करता है। कौन मना किया? शूद्र लोगों को भी, शूद्र लोगों को भी इतना से इतना अत्यंत स्थान दिया हमारे सनातन धर्म में, कोई कहीं नहीं दिया। और इसमें बात आता है कि वेद पढ़ना है तो उसको अधिकारी बनना चाहिए। अधिकारी कौन होना चाहिए? यज्ञोपित संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपित संस्कार में वेद सुनो, क्षत्रियों को भी है, वैश्यों को भी है, तो भी वहां ब्राह्मण पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्षत्रिय पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए अधिकार नहीं है। और यहाँ वैश्य क्या करना चाहिए? वैश्य क्या करना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए, उसमें धर्म जानना चाहिए। और यदि कर्मकांड करना है, कर्मकांड की अपेक्षित है तो ब्राह्मण ही कराना चाहिए। इसीलिए श्रोत्रिय ब्राह्मण ही शंकराचार्य बनना चाहिए। ये हमारा बात नहीं है, धर्म शास्त्रों की पूरा धर्म सिंधु का निर्णय है ये। आप हमको चाहे बोल सकते हैं, पर धर्म सिंधु को आप नकार नहीं कर सकते हैं ना। अरे यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में यूजीसी से चलता है, परंतु धार्मिक पीठों में ऐसा नहीं चलता है बेटा। लेकिन उसकी मान्यता तो है नहीं। जब तक यूजीसी से मान्यता आपको नहीं मिली, मान्यता है, यूजीसी का ही मान्यता है, हर जगह आप जाएंगे नहीं चलता है यहाँ। नहीं जैसे कि गुरुजी वो चीज, एक चीज गुरुजी, एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए। शंकराचार्य बनने के लिए जिस तरीके से कहा जाता है कि ब्राह्मण ही कुल के होने चाहिए, क्या क्षत्रिय लोग नहीं पढ़ पाएंगे या क्षत्रिय उस लायक नहीं है जो शंकराचार्य बन पाए? शंकराचार्य बनने के बाद क्या करेंगे बोलो? वो भी उपदेश देंगे, वो भी पढ़ाएंगे। क्या उपदेश किसके लिए? जो भारत में लोग हैं उनके लिए। भारत देश में लोग ठीक है, भारत देश उद्धार हो गया, बाद में क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष पाना, स्वधर्म होता है। कृष्ण भगवान जो भगवत गीता के ऊपर तुमको विश्वास है ना? गुरुजी एक चीज ठीक है, सारी आपकी गुरुजी भगवत गीता के ऊपर तुमको विश्वास है ना? हाँ, सब पे है। कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास है ना? कृष्ण भगवान जो बोलते हो करते हैं ना तुम? हाँ, कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं, क्षत्रियों का कर्तव्य बोल रहे हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य बोल रहे हैं, वैश्यों का कर्तव्य बोल रहे हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षु वैश्वकर्म स्वभावजम। कृषि करना है, गोरक्षा करना है, वाणिज्य करना है, ये सभी वैश्यों कर्तव्य है। ये वो छोड़कर निवृत्ति में चले गया तो दुनिया को संभालने वाले कौन है? एक मिनट, कृष्ण भगवान के ऊपर तुमको विश्वास श्रद्धा है तो कृष्ण भगवान जैसे वर्णाश्रम विभाग की मर्यादा की अनुपालन करने के लिए बोल रही है, ये करना है ना तुमको। यदि वर्णाश्रम धर्म को तू विरुद्ध जा रही हो कि मतलब तो भगवान के विरुद्ध जा रही हो।
गुरु जी एक चीज़ जैसे कि आपका जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो चीज़ आपको दिख रहा है वही चीज़ उसी पे काम होता है। लेकिन ये जो नहीं नहीं देश है हम यह शास्त्र प्रमाण हाँ, जो शास्त्र भी काम करना है तो हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो भी करना है तो जानकर करना है ना। गुरु जी इतने साल हो गए हम लोग 22वीं सदी में आ गए हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। हाँ, तो अभी तक जो परिवर्तन लगातार पुराने ढर्रे पे चला आ रहा है, यहाँ पे हाँ। शंकराचार्य, दलित भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए, ठाकुरों को भी होना चाहिए, श्रीवास्तव को भी होना चाहिए। लगातार ये देखा जा रहा है कि एक अब उसके एक लिए पद पे उसको उपाय दे रहे हैं हाँ, तुमको। यदि शूद्र भी शंकराचार्य बन सकता है, चिंता मत करो। सब लोगों का अवकाश मिलता है। इस जन्म में कोई एक शूद्र की जन्म लिया तो अच्छा बढ़िया तप करो, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पुण्य फल से तुमको अगले वाले जन्म ब्राह्मण की घर में जन्म लेता है तो बन सकते हो। कौन मना किया तुमको? कौन मना किया? अच्छा शूद्र जो अपना स्वधर्म को पालन करता है ना, भगवान हृदय में स्थान देता है। वो तू नहीं कर रही हो। ठीक है गुरु जी जैसे कि वो आप तू नहीं कर रही हाँ हो। ठीक है हाँ। गुरु जी एक चीज बताइए कि आप एक ब्राह्मण मूल से आते हैं, लेकिन आपका ये वेशभूषा बुद्ध में है, गौतम बुद्ध जी इस तरीके से परिधान है, इसका क्या कुछ है? हाँ, इसको भी बहुत स्पष्ट दे देता है। बक होता है ना, हंस होता है ना, दोनों देखने में एक ही तरह होता है, परंतु जब लक्षण का परीक्षण हो जाता है ना, पता चल जाता है। ऐसे ही जहाँ आप जो देख रहे हैं ना, एक गिरुआ वस्त्र बोलता है। गिरुआ वस्त्र माने काशाई वस्त्र बोलता है। बौद्ध लोग जो बोलता है ना, बौद्ध लोग जो पहनता है ना, वो काशाई वस्त्र नहीं है। समझ रहे हैं बेटा? इसमें उसमें बहुत अंतर है। वो रेडीमेड कुर्ता की तरह पहनता है। ये गेरुआ वस्त्र है। ये केवल सनातन धर्म में सन्यासी पद्धतियों में कुटीच के सन्यासी है, बौद्ध का सन्यासी है, हंस सन्यासी है, परमहंस सन्यासी है। चार तरह सन्यासी होता है। इसके ऊपर अवधूता भी है। अभी बुद्ध की बात कर रही हो ना, बुद्ध की जो अभी ये लोग सभी लोग दिख रहे हैं ना, वो कौन है? वो सन्यासी है क्या? पहले स्पष्ट करो, वो सन्यासी है क्या? तू ही प्रश्न पूछे, तुमसे ही पूछ रहे हैं। मुझे तो पता है जो भी आप ड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो लोग गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता है। गेरुआ वस्त्र का विधान होता है। दंडी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र कैसे बनाना चाहिए? सफेद वस्त्र लेकर उसको पानी में उबाल कर उसको 3 दिन धोकर, पटिक होता है उसको शुद्धिकरण करके उसमें मंत्र ये सभी लिख कर उस गेरुआ पाउडर को चूर्ण करके 3 दिन की प्रक्रिया होता है, तब ये गेरुआ वस्त्र होता है। ये गेरुआ वस्त्र को प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ लोग नहीं पहनना चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग के लिए संकेत है। एक एक काषाय धारण वस्त्र मात्रेण इति पूज्यो दंड धारण मात्रेण इति पूज्यो न संशयः। जो भी करना है तो मनमानी से नहीं करना चाहिए ना। शास्त्र क्या है? हमारा माता है। शास्त्र को छोड़कर तू अलग अलग दूसरे में जा रही कि मतलब यहाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं। जन्म दिया माता को छोड़कर तू किसी और के पीछे पड़ रही हो। ऐसे यहाँ शास्त्र है हमारा, है ना। ये माता है, माता कभी अपना बच्चों को अहित नहीं करता है ना। गुरु जी एक लास्ट आखिरी सवाल ये है कि हर धर्म का अलग संविधान है। हर धर्म का मतलब क्या है? हर धर्म का हिंदू सनातन धर्म ही धर्म है, अन्य धर्म ही नहीं है। ठीक है मान लेते हैं आपकी जो बात बता दी है, लेकिन एक चीज बताइए प्रश्न पूछो कैसे हाँ, नहीं है। हाँ आप पूछते हैं गुरु जी, उसी पे हम आते हैं आपके मेन कि जिस तरीके से जब आपकी जो संविधान बनाया गया है कि इसमें शंकराचार्य वही होंगे, लेकिन इसी संविधान के तहत निवारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन सभी लोग कोर्ट भाग जा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान लिखा हुआ है उस पर पूरा अपना दे रहे हैं समय। तो फिर कहाँ से कहाँ ये इसमें अब तो परिवर्तन हो जाना चाहिए था, जब अभी उसी संविधान पे आप सभी लोग अडिग हो। तुम्हारी बात ही को लेंगे। अभी देश कैसे चल रहे हैं? संविधान से चल रहे हैं ना। एक नियम होता है ना, उसको पालन करना है ना। सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, स्टे लगा दिया, वो ये पप्पू अविमुक्तेश्वरानंद सुनना है ना, उसके खिलाफ गया तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, गलत कर रहे हैं ना वो? हाँ या ना बोलिए। देखिए कोर्ट का विषय है। भारत
हमारा अंबेडकर जी लिखा हुआ शासन को विमुक्ति शरानंद जी अवहेलन कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आप बताइए, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने की बात आपको ही पूछ रही है हमें। हम सवाल पूछने आए गुरु जी, तो उसीलिए समाधान दे उत्तर दिया देने नहीं आपको, आए। समाधान दे दिया आपको। अरे ये मुक्ति शरानंद जी शंकराचार्य के महाशासन को छोड़ दो, अंबेडकर को भी अपमान कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आप, कानून को भी अपमान कर रहे हैं। गुरु जी एक चीज ऐसा तो है नहीं कि कहीं कांग्रेस से एक ठो अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एक ठो ठप्पा लग चुका है कि वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो आरएसएस चाहे और भी जो धर्म के लोग हैं इसके चाह रहे हैं कि वो नहीं आरएसएस के चाहे और भी धर्म से लोग जुड़े ये प्रश्न तो कांग्रेस लोगों के पास जाकर पूछना है, आरएस लोगों के पास जाकर पूछना है। हमको धर्मशास्त्र के बारे में पूछो, उपनिषद के बारे में पूछो, वेद के बारे में पूछो, प्रस्थानत्रय के बारे में पूछो, विद्वत्ता के बारे में पूछो, स्तोत्र के बारे में पूछो, व्याकरण के बारे में पूछो, न्याय के बारे में पूछो, षडंग के बारे में पूछो, शिक्षा के बारे में पूछो, हम बोलेंगे। तो आप देखें कि गुरुजी सारी बातों को बेबाकी से जवाब दिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर शंकराचार्य बनना है तो जो नियम है उस नियम के तहत आपको आना होगा। सबसे बड़े सवाल ये भी है कि अगर शंकराचार्य बनना है तो उनको सब जो डंडी, गुरुजी ये डंडी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, स्पष्ट ये नहीं समझ में आता है कि डंडी ये अच्छा क्या चीज होती है। क्या दंडी है? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, योग्य प्रश्न पूछा। हाँ बहुत लोगों को ये पता नहीं चल रही कि हमारे सनातन धर्म में क्या ही पता नहीं चल रही ना, क्योंकि इसीलिए कि गलत भक्तादि लोगों का नहीं है, जन सामान्यों का नहीं है, उस पढ़ाई से दूर कर दिया। पढ़ाई से दूर कर, ना कोई भी यूनिवर्सिटी में, ना कोई बाहर यूनिवर्सिटी, कम से कम तो संपूर्ण यूनिवर्सिटी वेद तो शास्त्रों को पढ़ाई हो रही है। पूरा भारत देश में कौन सा स्कूल में रामायण पढ़ा रहे हैं, कौन सा स्कूल में महाभारत पढ़ा रहे हैं, कौन सा स्कूल में भगवत गीता पढ़ा रहे हैं? नहीं हो पा रही ना। तो भारत देश की जो नहीं भारत देश की ये धर्म के बारे में कैसे पता चलता है? हाँ, अभी तुम्हारा प्रश्न है ये दंड क्या है। ये दंड होता है, हमें बोला ना सन्यासियों में 4 विधा होता है, कुटीचक होता है, बोधक होता है, हंस होता है, परमहंस होता है। इसमें कुटीचक माने सामान्य कुटीचक की जैसे शिकायत पर रखकर घर में ठहकर एक कुटी बनाकर जीवन करते हैं, कुटीचक सन्यासी हैं। और भौतिक सन्यासी मतलब बहुत सारे घरों से जब भिक्षा लेकर साधन करते हैं तो भौतिक सन्यासी हैं। उसमें क्रम सन्यास है और मुख्य सन्यास है, अमुक्त सन्यास है, बहुत सारा सन्यास के ऊपर 6 उपनिषद हैं और 7 धर्मशास्त्रों में भी हैं, अनेक सारी इसमें बोला। एक धर्म संग्रह, परमहंस परवराजकोपनिषद, नारद परवराजकोपनिषद, तुर्यातीतोपनिषद, ये सभी संन्यास के विधान के बारे में बोलने हैं। उसमें दंड के बारे में क्या बोला, दंड के बारे में बोलना चाहिए तो देखिए अद्भुत पुस्तक है इति दंड ऐश्वर्य विधान। दंड क्या होता है, उसमें कितना तरह होता है, और उसमें तो त्रिदंडी लोग देखते हैं ना आपको, ये हंस सन्यासी होता है, इसी भी सर्वश्रेष्ठ परमहंस होता है। जो शंकराचार्य परंपरा में जो भी बनता है ना वो परमहंस सन्यास होना चाहिए। वो एक दंड होता है, एक दंड का लक्ष्य है कि दंड का जो धारण करते हैं नारायण के स्वरूप माना जाता है। दंड इसीलिए धारण करता है कि उसमें देवी देवता लोगों को आवाहन करता है। उसके एक श्लोक भी है, जो देवी देवता लोग हैं, जो पितृ लोग हैं, सारी चतुर्दश भुवन होता है ना, इस दंड में पुरुष सूक्त से अभिषिक्त करके दंड में जही 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 दंडी सन्यासियों का तर्पण करता रहता है। सामान्य लोग से तर्पण करता रहता है ना, ऐसे दंड के तर्पण करने के लिए विधान है। उसकी मतलब क्या है, एक सन्यासी पूरा सृष्टि में जीव जंतुओं को तर्पण देता है। ये अत्यंत श्लोक प्रामाणिक है, केवल ये ब्राह्मण ही ले सकता है। ठीक है, हाँ लास्ट सवाल है। नहीं इसका नाम मुख्य चीज बोला है। दंडों में भी विधान है, षड्भिर सुदर्शनम प्रोक्तम नारायण मदाष्टकैहि। दंड में भी विधान होता है 6 घाट वाले। ये भास का दंड होता है, सन्यासी का जो दंड होता है ना भास से निर्माण होता है, उसमें परशु मुद्रा होता है, उसमें भास जो उसको संस्कृत में वैण बोलते हैं, वैणव दंड बोलता है। जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया जाता है ना, वैणव दंड बोलते हैं उसको। और उसमें 6 घाट होता है, 6 घाट हुआ तो नारायण दंड है, षट है।
षड्भिर सुदर्शन प्रोक्त है। नारायण मदाष्टकैः 8 घाट है तो उसको नारायण दंड बोलते हैं। ऐसे चतुर्दश तक उसका माप होता है। उसमें भी हम जितना हाइट होता है ना, भ्रुवोर मध्य नासिका, उस हाइट के हिसाब से वो दंड पकड़ना पड़ता है। उसका प्रमाण है पूरा, उसका एक शास्त्रीय विधान है। वो हम भी काशी सीखा, काशी में सीखा हमें। ठीक है गुरु जी, अपना थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखो भैया, सन्यासी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, नाम तो तो पंडित जी को पूछ। हाँ गुरु जी, अपना नाम तो बता तो सन्यासी नाम, हमारा नाम खुद ही हम नहीं बोलना चाहिए, पंडित जी बोलेंगे। कुछ तो नाम होगा आपका, कुछ तो रखे वो नाम हम नहीं बोलना चाहिए। सन्यास अभी सब लोग जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इसमें अखाड़ा लोग है ना, सब लोग ये फैशन हो गया अभी। सन्यासी का नियम होता है, पत्नी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, सब विधान है। शिष्य बनकर गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, परंतु अभी गुरुजी ने अभी इसके लिए आप प्रश्न समाधान देते हैं, समाधान देते हैं। हाँ, इसीलिए लोगों को पता चलना है तो ऐसे एक विधान होता है कैसे वो संबोधित करना। हमारा पूज्य गुरुदेव इस शरीर को हमको नहीं मानना चाहिए, इस शरीर को गोविंदानंद सरस्वती अभिधेयत्व योग पट्टा बोलते हैं इसको। सन्यासियों को पूछता है ना आपका नाम क्या है, नाम नहीं बोलना चाहिए, उसको योग पट्टा बोलना चाहिए। शास्त्र योग पट्टा शास्त्र के विधान है, ये मर्यादा है। बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं पता चल पाता है। जैसे कि जब आपसे बात हो रही है तो बहुत सारी चीजें नई उभर कर आई हैं, किस चीज को क्या बोलना चाहिए, किस चीज को करना चाहिए। एक आप हमारे बंधु गुरु बंधु लोग हैं। गुरु जी, एक आखिरी सवाल ये है कि कहीं आप खुद शंकराचार्य तो नहीं बनना चाहते हैं? देखो, शंकराचार्य बनने के लिए अधिकारी होना है ना। हम अभी अधिकारी की ढूंढ में तलाश में हैं। कौन है योग्य, पूरा संपूर्ण भारत देश में एक योग्य दंडी सन्यासी हैं हमारे गुरुजी की पीठों के ऊपर विराजमान कर सके हमें। आपके नजरों में एक दंडी सन्यासी सर्वशास्त्रों में पारंगत है, एक निष्ठावान है तो हमको दिखा दीजिए। पूरा संपूर्ण में काशी में चुनौती करके बेटा हमें, काशी विद्वत परिषद वाले अनाहुत कार्यक्रम करने के समय सब लोगों को चुनौती देकर बेटा हमें कौन है इस पूरा काशी में शास्त्रार्थ में तो जीतने वाले, दिखाओ हमको करके। आप काशी के विद्वानों को चुनौती दे रहे हैं? दिया हमें, यहाँ बैठकर 4 दिन हुआ। काशी विद्वत परिषद कोई आपको पराजित करने वाला नहीं दिखा अभी तक? काशी विद्वत परिषद जो गलत किया, गलतों को सुधारने के लिए हमें चुनौती दिया, बोला आपके तरफ से ये गलती हुआ, चाहिए तो निरूपण करने के बोल दीजिए, मंच पर आ जाने के समाधान देने के बोल दीजिए, हम जो प्रश्न पूछता हैं। यानी आप काशी के पंडितों को आप चैलेंज देकर जा रहे हैं? चैलेंज दे दिया, 1 महीने पहले ही दे दिया, साबित करने के लिए काशी आकर बेटा हमें। ठीक है, अभी काशी विद्वत परिषद क्या गलती की वो तो पूछ लो। गुरुजी, समय उभर चुका है, फिर हम आपसे मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी तो अभी अपने नाम स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन काशी के विद्वानों के लिए गोविंदानंद सरस्वती। हाँ गुरुजी, नाम बता दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने इस शरीर को एक अभिधेयत्व योग पट्टा रखा, गोविंदानंद सरस्वती। ठीक है, तो एक गुरुजी ने अपना नाम भी स्पष्ट कर दिए हैं और नाम सबसे योग पट्टा। ठीक है, बार बार रोक लीजिए आप हमें। तो आप देख रहे थे न्यूज़ बकेट। तो लगातार ये रिपोर्ट और इंटरव्यू बहुत बेबाकी से हुआ है। अगर ये रिपोर्ट अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।